ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 58वीं पुण्यतिथि अलग अलग अंदाज में देश भर में मनाई गई। देखते हैं उसकी खास तस्वीरें। सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां इंद्रपुरी सेवा केंद्र पर सभी ने मातेश्वरी जी की शिक्षाओं को याद करने के साथ ही कर्मातीत अवस्था बनाने का संकल्प लिया। आगे शक्तिनगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके चक्रधारी समेत अन्य लोगों ने इस दिन विशेष राजयोग का अभ्यास किया। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र के द्वारा जगदम्बा मां की स्मृति में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने मम्मा को विशेषताओं की खान बताया। तो कुरुक्षेत्र में भी मातेश्वरी जगदम्बा की पुण्यतिथि पर बीके सदस्यों ने मम्मा के आध्यात्मिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही निसिंग में मम्मा का विशेष स्लोगन हुक्मी हुक्म चला रहा है, इस बात पर विशेष सभी का ध्यान खिंचवाया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो परतवाड़ा में बीके भगवान, बीके लता समेत अन्य सदस्यों ने मम्मा को स्नेह व प्यार की प्रतिमूर्ति बताया। तो रामटेक में इस दिन खास कक्षा 10वीं व 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकोट में अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी बीके रेखा ने कहा कि हमें एक बल और एक भरोसे के आधार पर अपने जीवन में सफलता पानी है और अपने जीवन को सर्वगुणों से भरपूर बनाना है। आगे राजस्थान में कोटा के सुभाष नगर सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जी की 58वीं पुण्यतिथि पर भाजपा महासचिव जगदीश जिंदल समेत अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रभारी बीके आरती ने मम्मा का जीवन परिचय दिया। तो भरतपुर के रूपवास सेवा केंद्र पर कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपने सुंदर अनुभव सभी के साथ साझा किए। बात करें मध्य प्रदेश की तो अलीराजपुर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने बताया कि मम्मा की मनसा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक वाली रही। तो ग्वालियर में हुए कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका बीके सुधा ने शक्ति स्वरूपा मम्मा की स्मृतियों को ताजा किया। बिजावर के शिव सिटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर मम्मा की स्मृति में मां सरस्वती की झांकी सजाई गई और करेली के प्रभु उपहार सेवा केंद्र के लोगों ने मम्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनको शक्ति रूप में याद किया। वहीं रतलाम के दिव्यधाम सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा को श्रद्धांजलि देने डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य गणमान्य लोग पहुंचे। तो रीवा की सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता ने मम्मा ने कैसे यज्ञ पालना कर तीव्र पुरुषार्थ किया, इस पर प्रकाश डाला। ऐसे ही सारंगपुर में राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने कहा कि मातेश्वरी जी कुशल प्रशासन व ममता की अद्भुत मिसाल थी। शाजापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने मम्मा को याद करते हुए कहा कि मम्मा अपनी आज्ञाकारिता और कर्तव्य परायणता से 19 वर्ष की अल्पायु में संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका बन गई। आगे सुदामा नगर सेक्टर डी के प्रभु उपहार सेवा केंद्र में जगदम्बा मां की विशेषताओं से अवगत कराया गया। यूपी में आगरा के करुणा नगर में सेवा केंद्र संचालिका बीके शीला ने संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती को याद करते हुए उन्हें महिला शक्ति का उदाहरण बताया। कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की प्रेरणाओं को जीवन में धारण करने पर जोर दिया। तो वहीं दुर्ग के आनंद सरोवर की संचालिका बीके रीता ने कहा कि मम्मा ने विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही बालोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी ने कहा कि मम्मा ने समस्त मानव समुदाय को जीवन मुक्ति की राह दिखाई। बिहार राज्य की ओर रुख करें तो गया सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके शीला ने कहा कि मातेश्वरी जगदम्बा सर्वगुणों की खान और सबसे महान थी। तो हाजीपुर राजपूत कॉलोनी सेवा केंद्र पर पार्षद अरुण सिंह ने मम्मा के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। इसी तरह पटना सिटी बड़ी पटन देवी सेवा केंद्र पर सभी ने मम्मा की शिक्षाओं को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। भुवनेश्वर के बीजेपी नगर तथा आलनपुर सेवा केंद्र पर सभी ने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। तो यूनिट 8 सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने मम्मा की जीवन कहानी के बारे में सभी को जानकारी दी। इस दिन पर खास पश्चिम मेदिनीपुर के घटल सेवा केंद्र पर भी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और रायगंज में भी श्रद्धा भाव से ये खास दिन मनाया गया। इंदौर के प्रभु निधि भवन में आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में यह दिन मनाया गया, जिसमें दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की सह संचालिका बीके शकुंतला ने बताया कि मम्मा ने सदा हाजी का पाठ पक्का किया है।
ऐसे ही आवलखेड़ा के ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला में मम्मा डे मनाया गया, जिसमें बीके तनु और बीके धीरज ने मां जगदम्बा के आदर्शों पर चलने का संकल्प कराया। मम्मा डे के अलावा अन्य खबरों की बात करें तो कोलकाता के विद्यानगर बालिका विद्यालय की बालिकाओं को योग शिक्षिका बीके अंजना ने प्राचीन राजयोग सिखाया, तो वहीं हिंदुस्तान क्लब में राजयोग शिक्षिका बीके सोमपेथी ने राजयोग के साथ फिजिकल एक्सरसाइज कराई। घटल सेवा केंद्र के द्वारा मानवता के लिए योग विषय पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने लोगों को प्रेरणाएं दी। ऐसे ही कोलकाता म्यूजियम में लाइफ स्टाइल के बारे में चर्चा की गई। निर्मल हृदय आश्रम के ग्राउंड में तमलुक सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनाली ने योग द्वारा प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशन देने की बात सिखाई। नाराजोल राज कॉलेज में सागरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना ने सैकड़ों लोगों को तनाव मुक्ति के लिए राजयोग मेडिटेशन कराया। साथ ही चायपत में योग कार्यक्रम के साथ मातेश्वरी जगदम्बा की 58वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। ऐसे ही महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के समन्वय से हुए कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, नर्सिंग स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस के कर्मचारियों समेत हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। वर्धा सेवा केंद्र पर हुए कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके रीना ने शारीरिक व्याधियों के कारण बताते हुए उसके निवारण भी समझाए। एक और ठाणे में इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने योग द्वारा चरित्र निर्माण करने की बात कही, तो दूसरी ओर शिवाजीनगर सेवा केंद्र के द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों को प्राचीन राजयोग के बारे में गहराई से समझाया गया। कल्याण के शाहपुर स्थित आदिवासी विकास विभाग में बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो कल्याण वेस्ट सेवा केंद्र के द्वारा रिलायंस मार्ट में सभी स्टाफ ने योग शिविर का लाभ लिया। वहीं भुवनेश्वर के केशोरा सेवा केंद्र पर पतंजलि योगा केंद्र की योग गुरु मिताली ने लोगों को शारीरिक व्यायाम कराकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। भुवनेश्वर सेक्टर 8 सेवा केंद्र की ओर से SOS चिल्ड्रन विलेजेस ऑफ इंडिया और सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में फिजिकल और मेंटल योगा कराया गया, तो अलारपुर में विचारों को सकारात्मक बनाकर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया गया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साहित्यकार डॉक्टर ममता सूद और बीके शकुंतला ने कहा कि हंसना भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।